ये सच्ची बात है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच इज द अल्टीमेट वन। उससे बढ़कर के कोई क्रिकेट मैच है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग जो क्रिकेट देखना भी नहीं जानते हैं ना, वो भी टीवी के डब्बे के सामने बैठ के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देख रहे होते। विक्रांत, एक बयान है शाहिद अफरीदी का, और उन्होंने कहा कि जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे तो उनकी कैप्टनसी में हाल ये हो गया था कि पाकिस्तान के कंपटीशन में ही नहीं नजर आता। उनका कंपटीशन था इंग्लैंड, कंपटीशन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और उनसे ही कॉम्पीट कर रहे थे और हम बिल्कुल कंपटीशन से आउट थे एक तरीके से। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और अब हम पूरी तरह से वापस कंपटीशन में। अब मैच होता है तो लगता है कि अच्छा, वन साइडेड नहीं होगा। नहीं, ये बड़ी बात है शाहिद अफरीदी का ये मानना। रमीज राजा ने भी उस दिन ये कहा, ये बड़ी बात है उनका ये कहना कि भाई पहले तो हम कंपटीशन में नहीं होते। और रमीज राजा और शाहिद अफरीदी जब क्रिकेट खेलते थे, रमीज तो स्पेशली उस काफी पुराने हैं, वो दौर था जब पाकिस्तान इंडिया को कंपटीशन में मानता नहीं। ये भी एक दौर था। सो उन लोगों के लिए एक्सेप्ट करना कि हाँ, हम भी उस दौर से गुजरे जहां पर इंडिया भारत धोनी की कप्तानी या उससे पहले जब शुरुआत हुई थी कि जी मानता ही नहीं था कि पाकिस्तान नाम की भी टीम है। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान, आई थिंक जो एक मैच मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। सेमीफाइनल में हार गए, नो डाउट अबाउट दैट, बट उन्होंने उस कहते हैं ना मंकी ऑफ देयर बैक, उन्होंने कहा छोड़ो यार, अब इंडिया को तो हरा सकते हैं। तो एशिया कप में उन्होंने आपको करके दिखाया। सो अब जब आमने सामने दोनों होंगे इंडिया पाकिस्तान, लोकल कंडीशंस का बड़ा अहम रोल होगा। टॉस कौन जीतता है उसका अहम रोल होगा, क्या दोनों टीमें फिट हैं उसका बड़ा अहम रोल होगा। लेकिन अगर आप मुझे आमने सामने रख के दिखा रहे, आमने सामने, फिलहाल मैं कहूंगा इंडिया की बैटिंग और उधर से पाकिस्तान की बॉलिंग। लेकिन फकर जमान से आपको बचना पड़ेगा। देखो 21 में जरूरत नहीं पड़ी, वरना फकर जमान ने जो मारा था ऑस्ट्रेलिया को आपको याद होगा जी। 22 में फकर जमान था ही नहीं, 22 में फकर जमान था ही नहीं आपके T20 वर्ल्ड कप के अंदर वर्सेस इंडिया। इवन जो ओडीआई वर्ल्ड कप आप खेले हो वहां पे भी फकर जमान को उन्होंने नहीं खिलाया वर्सेस इंडिया। फकर जमान वो आदमी है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई है, और आपको हमेशा पता है मैं उसको बहुत हाईली रेट करता हूं, बिकॉज वो ऑन अ गिवन डे अकेला ही मैच जिताने का दम रखता है, क्योंकि उसमें 6 हिटिंग एबिलिटी है। वो 2-3 बॉलर को पकड़ के इतने रन मार सकता है फकर जमान कि आपका दिन पूरा बर्बाद कर सकता है और अकेले ही आपको मैच जिता के दे सकता है। 21 में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बाबर और रिजवान ने जिता दिया। अदरवाइज 21 में उसने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मिचेल स्टार्क, जो लेजेंडरी मिचेल स्टार्क, उसको इतना मारा था फकर जमान ने, एक ओवर में 3-3 छक्के, 2-2 3-3 छक्के मार दिए थे। 17 चैंपियंस ट्रॉफी फकर जमान ने जिताई हुई है। 22 में आपके अगेंस्ट फकर जमान खेला ही नहीं, T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड था। 23 में ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फकर जमान को खिलाया ही नहीं, वरना न्यूजीलैंड वाली गेम में फकर जमान ने ही रन मारे थे। आपको याद होगा रेन हो गई थी और 300 रन के कुछ चेस करना था, आराम से चेस किया था इन्होंने, बिकॉज फकर ने छक्के पे छक्के मारे थे। सो फकर जमान एक बड़ा फैक्टर होगा, साथ में इनके रिजवान बाबर तो है ही है। पाकिस्तान की बॉलिंग इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा बेहतरीन बॉलिंग लग रही है, और इस बॉलिंग को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टीम जो है 150 रन भी ना बना पाए इस बॉलिंग के सामने। हाँ, बैटिंग थोड़ा सा वीक लिंक हो जाता है। पूरा अगर आप डेप्थ देखेंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग बहुत गहराई नजर आती है इसमें, और अभी से ही पाकिस्तान की टीम जो है बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आती है, क्योंकि गेंदबाजी ऑप्शन बहुत है। तो लिटरली बताओ, ये पाकिस्तान की टीम मुझे बहुत ज्यादा। तो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड फाइनली अनाउंस हो गई है, और ज्यादातर नाम तो वही है, लेकिन कुछ कुछ नाम पे हमें हैरानी भी है कि ये नाम कैसे आ गए। बट ओवरऑल डिसेंट स्क्वाड, ओवरऑल फाइट करने वाला स्क्वाड हो सकता है। पाकिस्तान की फाइनली 100-150 साल के बाद, जब मोहसिन नकवी जी जो है खुद 25-30 साल और बुढ़ा गए, उसके बाद इन्होंने अनाउंस कर दी है चैंपियंस ट्रॉफी की, होस्ट नेशन ने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। आपको बता देते हैं, बाबर आजम एज यूजुअल, जिम जिम्बा, फकर जमान, माय फेवरेट फकर जमान, कामरान गुलाम जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी, साउद शकील आ चुके हैं, तैयब ताहिर इज इन द स्क्वाड। साउद शकील, तैयब ताहिर दोनों को मौका मिला है। फहीम अशरफ की वापसी हो गई है, ये हमने काफी सुना है, पर्ची है किसी की, पता नहीं किसकी पर्ची है, शायद ये किसकी थी पर्ची यार, ये शबाज शरीफ की पर्ची थी, किसी की तो पर्ची थी वाले, ये जो फहीम अशरफ वापस आ गए। खुशदिल शाह को लेके आए, ये भी ऑलराउंडर है। सलमान अली आगा को वाइस कैप्टनसी मिल गई है। मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, सलमान अली आगा भी बढ़िया खेल रहे हैं। उस्मान खान की एडिशन हो गई है, सुफियान मुकीम नहीं है। अबरार अहमद है, हारिस रौफ है, मोहम्मद हसनैन आ गए हैं
नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। सो इसका मतलब है दैट इरफान बाहर, आपके लिए नो इमामुल हक, नो इरफान खान नियाजी, नो शान मसूद। सूफियान मुकीम एंड नो शान मसूद। शान मसूद भी नहीं है और उनकी जगह पर साउद शकील, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, साथ में उस्मान खान, इन पे ज्यादा भरोसा दिखाया गया बिकॉज आई थिंक ये सोच रहे हैं कि सलमान अली आगा थोड़ी स्पिन डाल सकते हैं, ऑब्वियसली खुशदिल शाह कर सकते हैं, तो साथ में फहीम अशरफ भी ऑलराउंड कैटेगरी में आते हैं। बट देखने वाली बात होगी इसमें से बेस्ट 11 क्या बनेगी। आपको क्या लगता है कोबरा जी कि ये स्क्वाड, आप इससे अग्री करते हैं कि पाकिस्तान की बेस्ट स्क्वाड ये बन सकती थी, या फिर आपको लगता है शान मसूद को डाल सकते थे ये लोग, या फिर सूफियान मुकीम को डाल सकते थे क्योंकि अच्छा स्पिनर है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने फिर कंफर्म कर लिया एक तरीके से कि बाबर आजम ही ओपन कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। बाबर आजम, क्योंकि अगर आप देखें ना अब्दुल्ला शफीक है, ना शान मसूद है, ना किसी और ओपनर को इन्होंने रखा है। तैयब ताहिर को अब ये ओपनर बना दे वो एक अलग बात है, बट आई डोंट थिंक कि वो होने वाला है। सो ये पूरा मन बना चुके हैं कि ये बाबर आजम से कराएंगे ओपन, 3 पर खेलेंगे कामरान गुलाम, और उसके बाद आपका बैटिंग ऑर्डर जो होगा सो होगा। बट आई थिंक शान मसूद को डाल सकते थे। एक बात तो तय है कि फकर जमान आपके ओपनर होंगे पाकिस्तान के। हाँ, फकर और बाबर, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं बिकॉज मेरा फेवरेट प्लेयर है, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है मेरे फेवरेट प्लेयर फकर जमान है फ्रॉम पाकिस्तान। आई थिंक ही इज अ डायनामाइट प्लेयर, ही इज अ मैच विनर। तो पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाते हैं जब फकर जमान, मैं देखता हूं अगर फिट हो, और IL T20 में अभी खेला भी अच्छा है तो, और दुबई में भी खेला है काफ़ी, उसको कंडीशंस का भी पता है, तो उससे इनके चांसेस थोड़े बढ़ते हैं। बट उसको छोड़ दो अगर तो भी इनके पास थोड़े थोड़े ऐसे प्लेयर है जैसे कामरान गुलाम है, वो लगातार अच्छा स्कोर कर रहा है। मैं तो सलमान अली आगा से बहुत इंप्रेस्ड हूं यार, नीचे उसने जाके लगातार रन मारे और विकेट्स भी ली हैं, उसने विकेट्स भी ली हैं और रन भी मारे और बड़ा तगड़ा मैचेस भी फिनिश करके दे रहा है पाकिस्तान को, राइट। रिजवान की भी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, बाबर ने खुद भी रन मारे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ऐसी बात नहीं है। अबरार अहमद को काफी विकेट्स मिली हैं। अच्छा, इसमें से सिर्फ एक ही कमी है, इनके पास सैम अयूब नहीं है। सैम अयूब जो आज भी मोहसिन नकवी ने बोला है 2-3 हफ्ते के लिए कि 2-3 हफ्ते तक लगेंगे। बट इनका अगर आप देखें, मैं अगर ओपनिंग की बात करूं, बाकी टीम तो वही है जो खेल रही थी। खुशदिल शाह की खबर आई थी कि वो एक एडिशन होनी है, वो हो गए एडिशन, और फहीम अशरफ का तो आउट ऑफ द ब्लू आ गया। खुशदिल शाह कहां से आ गया लास्ट मोमेंट पे? खुशदिल और फहीम अशरफ समझ नहीं आ रही ये दोनों का, क्योंकि इरफान खान फहीम अशरफ का भी मुझे समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ में नहीं आई। इरफान खान नियाजी जो अच्छा खेल रहे थे, अच्छा कर भी रहे थे, उनको अचानक से बाहर कर दिया। सूफियान मुकीम अच्छा बॉलर है यार, और उसको उस्मान खान ऐसी पिचेस पे रखना चाहिए, ही इज अ मैच विनर। ये उस्मान खान की बैटिंग आपने देखी थी, याद है कैसी बैटिंग घटिया निहायती इन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई। पावर हिटर टाइप का बैकअप विकेट कीपर, विकेट कीपिंग भी करता है तो आपको बैकअप रखना जरूरी होता है। लेकिन ये फहीम अशरफ और खुशदिल शाह, इन दोनों का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप इजीली सुफियान मुकीम को रख सकते थे और मेरे हिसाब से आप शान मसूद को डाल सकते थे। इरफान खान था वो वाला हिटर, हाँ इरफान खान, जो इसको बाहर कर दिया साउथ अफ्रीका के तीसरी गेम में या चौथी गेम में उसने रन मारे थे, थोड़े बहुत मारे थे, 20-25 रन मारे। इरफान खान न्याजी उसको बाहर कर दिया। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि ओपनिंग का बैकअप कौन है। अगर आप बैकअप ओपनर देखते हैं, एक तो इन्होंने सोच लिया कि बाबर फकर के साथ जाएंगे तो फहीम अशरफ की जगह मेरे हिसाब से आप इजीली शान मसूद को स्क्वाड में रख सकते थे। शान मसूद आपके लिए ओपन भी कर सकता था, एक बैकअप का ऑप्शन हो सकता था, लेकिन आपने शान मसूद को रखा नहीं है। अब देखते हैं, वैसे ठीक ठाक स्क्वाड है। अब जब प्लेइंग 11 आएगी, जब गिवन डे परफॉर्मेंस होगी, बॉलिंग में मुझे कोई कमी नहीं लग रही, बॉलिंग वही है। शाहीन, नसीम, हसनैन भी साउथ अफ्रीका में थे, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, ये और सलमान अली आगा इनका छठा ऑप्शन। बॉलिंग वही है, बैटिंग में शकील ऐड कर लिया, ताहिर ऐड कर लिया, फिर खुशदिल और फहीम अशरफ ऐड कर लिए हैं। अब इन्होंने जो पेच लड़ाया है बाबर से ओपन कराने का, वो देखना है कि कितना इनके लिए कामयाब होता है। नहीं, मुझे लगता है कि टीम इनकी ठीक ठाक है, बहुत बुरी नहीं है, मगर कुछ पर्ची वाले प्लेयर्स मुझे नजर आ रहे हैं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन आई डोंट थिंक फहीम अशरफ एकदम से आप टीम में डाल सकते हो, उसको पहले भी आपने चांस दिया। वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप खेलता है। इवन खुशदिल शाह, मैंने कोई इतनी उसकी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देखी कि आप खुशदिल शाह को टीम में डाल दो। फिर उस्मान खान को भी मैंने देखा नहीं है इतना, और जो लड़के आपके लिए लगातार ठीक कर रहे थे आपको उनको बैक करना चाहिए था। स्पेशली आई थिंक सूफियान मुकीम ने बहुत इंप्रेस करा था, वो लगातार विकेट्स ले रहा था। आई थिंक उसको बाहर करना एक ब्लंडर है। एंड इरफान खान अगर आपका वही पावर हिटर है जिसने एक मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 1-2 छक्के मारे थे, बड़ा क्लीन हिटर था। सो आई डोंट नो कि उसकी जगह पे और हसनैन को भी देखना अभी आपने। हसनैन तो ठीक बॉलर है, हसनैन ठीक है, ठीक बॉलर है, बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, बॉलिंग वही है जो बॉलिंग है लगातार खिला रहे थे।